फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी युग यानी गांधीवादी पद्धतियाँ एवं सत्याग्रह को पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो गांधीयन मेथड्स एंड सत्याग्रह को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप इसका शॉर्ट नोट्स हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सिंपली नोट्स टाइप कर दीजिए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। यह एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा नाम इनका क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद गांधी कब्बा गांधी, उपाधि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। विशेषता उनकी क्या थी तो अहिंसक संघर्ष के पर नेता, यानी कि उसके नेता थे, अहिंसक वादी नेता थे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को गरम दल नरम दल के बारे में बताया था। यह नरम दल में थे या गरम दल में आप सभी को बताना है, हालांकि मैं आगे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, यह याद रखना है। दूसरा है गांधीवादी पद्धतियाँ यानी गांधीयन मेथड्स को हम लोग अब समझ लेते हैं। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा से दूरी, और हिंसा का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने के लिए खुद को या दूसरे को दुख तकलीफ देना। जैसे आप मान लीजिए 2 रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में क्या है, एक ही रोटी है आपके लिए, तो आप वहाँ पर हिंसा करेंगे कि नहीं मुझे 2 रोटी चाहिए, मैं एक या जो है उसे नहीं खाऊंगा। तो वहाँ पर आप खुद पर अत्याचार कर रहे हैं, खुद पर हिंसा कर रहे हैं, तो अभी एक हिंसा है। लेकिन यदि आप वहाँ पर एक रोटी खा लेते हैं तो आप वहाँ पर समझदारी दिखाते हैं और यह मान लेते हैं कि यही सत्य है कि एक ही रोटी हमारे पास है, तो सत्य भी है इसमें। और तीसरा है सविनय अवज्ञा, जो एक आंदोलन भी रहा है। चौथा है आत्मत्याग, यानी खुद से त्याग कर रहे हैं एक रोटी का, जबकि आपको 2 रोटी का भूख है, आप एक रोटी खाकर एक रोटी त्याग कर रहे हैं, यानी खुद को यह समझा रहे हैं कि भाई अभी एक ही रोटी है, एक ही रोटी खाकर काम चलाया जा सकता है। और वहीं पे यदि आप एक रोटी खाने के बाद भी घर वाले से झगड़ा करते हैं तो अभी एक वायलेंस है, यानी हिंसा है। तो हिंसा से दूरी बनाए रखना ही अहिंसा है। और गांधी जी ने हमेशा कहा है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। समझने का यहाँ पर जरूरी चीज़ है कि आत्मत्याग होना चाहिए और सत्य होना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वह सब भी होना चाहिए। हेडलाइन है, आपको याद रखना है, जन भागीदारी भी इसमें शामिल है। चलिए हम लोग यहाँ तो समझ गए हर एक चीज़ को, मतलब शॉर्ट उदाहरण के माध्यम से। आगे हम लोग इसी प्रकार से हर एक चीज़ को समझ लेंगे। अहिंसा और सत्य, अहिंसा और सत्य पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हिंसा से दूरी रखना है खुद को, यानी हिंसा से पूर्ण त्याग कर देना है। नैतिक शक्ति पर विश्वास रखना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि घर में आटा था तो 2 रोटी आप बना सकती थी। आपकी मॉम या आपकी पत्नी जो भी हैं उन्हें आप बोल सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं। तो यह सब चीज़ें मतलब मैं घर से जुड़े, खुद से जुड़े बता रहा हूँ, क्योंकि यह रोटी हर कोई खाता है भाई, खाना हर कोई खाता है, तो उदाहरण वैसा होना चाहिए जो हर किसी को समझ में आए। तीसरा है अन्याय के आगे न झुकना। जैसे बस का टिकट करा लिए, बस का टिकट करा लिए और 1 घंटा वेट किए, तो वहाँ पे आपका टिकट पता चलता है कैंसिल हो गया। आपका टिकट कैंसिल हो गया क्यों? क्योंकि टिकट जो काट रहा है उसका कोई अपना 1 घंटे बाद आके टिकट कटा लेता है, या नहीं भी कटाता है तो वह चढ़ जाता है, आपका टिकट कट गया। तो यहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर आप नैतिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, नैतिक विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सत्य ही ईश्वर है या ईश्वर ही सत्य है, इस पर गांधी जी ने एक संक्षिप्त
कविता भी लिखा है। यदि आप चाहें तो मैं कभी कविता भी उसे पेश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि गांधी जी के संघर्ष का आधार अहिंसा रहा है, वे अहिंसावादी थे। आगे बढ़िए। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मीन्स होता है सत्य के साथ रहना, यानी सत्य प्लस आग्रह, 2 शब्दों से बना है। दूसरा है अन्याय का नैतिक विरोध। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपके साथ अन्याय हुआ तो नैतिक विरोध आप करें, उसे समझाएं कि भाई हमें ज़रूरी है, जाना है, एग्जाम है वगैरह है, कुछ भी है, समझाना है, ना कि मार झगड़ा करना है। तीसरा है आत्मबल और आत्मत्याग। वहाँ पे आप आत्मत्याग भी कर सकते हैं, मतलब अन्याय के बाद आप नैतिक विरोध कर रहे हैं तो आप से काम नहीं जब बन रहा है तो आप वहाँ पे आत्मत्याग कर सकते हैं, खुद को मतलब कि वहाँ पे साइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा सोच के कि मैं यहाँ पे टिकट ही नहीं कराया था, या फिर मान लीजिए टिकट कराएं, कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसे जाना है, पीड़ा है ज़्यादा, तो वैसे तो बस में वो नहीं जाएंगी, लेकिन उन्हें बैठने में प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे मतलब खड़ा भी हो सकते हैं, यह आपका नैतिक धर्म है। चौथा है हिंसा और घृणा। इसी के बारे में गांधी जी बताते हैं कि घृणा नहीं करना चाहिए किसी से, कोई घृणा नहीं, कोई हिंसा नहीं। ट्रिक समझिए, सत्याग्रह मोरल फोर्स यानी नैतिक शक्ति पे बल देता है, सत्य के साथ साथ रहना ही सत्याग्रह का अर्थ होता है। आगे बढ़िए। भारत में प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। किसके कहने पे वे चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल। याद रखना है, आगे मैं इसका जो प्रश्न है उसका उत्तर कैसे आपको लिखना है बता दूंगा। नील की खेती का विरोध हुआ, क्योंकि नील की खेती से खेत बंजर पड़ जाता है और दूसरा अनाज वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो किसानों के पक्ष में यह आंदोलन था। क्योंकि जब नील खुद से आर्टिफिशियल बनाया जाने लगा तो अंग्रेज यानी ब्रिटिशों ने किसानों को मना कर दिया कि आप लोग अब इसे रोक दीजिए और कुछ और कीजिए, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग कंपनसेशन मांगने लगे। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मांगने लगे, तो इन्हें मुआवजा कम मिल रहा था, यानी 50% मिलना चाहिए, तो इन्हें उतना भी नहीं मिल रहा था। तो यह मान लीजिए 10% एक हिसाब से दे रहे थे अंग्रेज, तो गांधी जी उन्हें बढ़वा कर 20% कर दिए। और यह पहला आंदोलन था जिसके माध्यम से गांधी जी ने बिना मतलब लड़ाई झगड़ा किए, बातों से सहमति करवाए, अंग्रेजों को अपने आगे झुकाए। यह एक बड़ी उपलब्धि थी गांधी जी के द्वारा। दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो कि मजदूरों के वेतन के मांग के लिए हुआ। मजदूर बीमार पड़ गए थे और उनसे टैक्स वसूली किया जाने लगा था, टैक्स मांगा जा रहा था, तो कर माफी वे करवाएं। खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में हुआ था, ठीक है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। मजदूरों का वेतन वे मांग करवाएं, यानी कि मजदूर का जो वेतन था उसे वे दिलवाएं ताकि वे अपना इलाज वगैरह करा सकें, और वहाँ पर भी कंपनसेशन दिलवाया उन्होंने। किसानों का संगठन था, उसके लिए यह जो था मतलब कि आंदोलन हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र उद्योगपति जो हैं वे वहाँ पर मतलब काम कराते थे, अपने मजदूरों को वेतन नहीं देते थे समय पे और ना ही कंपनसेशन दिए, तो वहाँ पर गांधी जी ने उन्हें कंपनसेशन दिलवाया। और वहीं पर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात हुई। और बिहार में जब वे चंपारण में आए थे ना दोस्त, चंपारण में हमारे मोतिहारी, चंपारण, बेतिया जो भी कहिए, वहाँ पर आए थे, तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहे हैं, उनसे उन्हें दोस्ती हो गई। छठा है रॉलेट सत्याग्रह। इसमें पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह बताया गया है। यह था दमनकारी कानून का विरोध हुआ, यानी कि जो जबरन खेती होता था, जबरदस्ती खेती, उस पर यह मतलब कि लागू किया गया था। बिना मुकदमे गिरफ्तारी के खिलाफ यह आंदोलन था। यानी मान लीजिए आपके ऊपर कोई कंप्लेन वगैरह नहीं है और आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो आप क्या उसे अन्याय मानिएगा या न्याय? ऑब्वियसली आप उसे अन्याय मानिएगा। तो उसी के खिलाफ यह आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया था। रॉलेट सत्याग्रह ने पूरे देश को राजनीतिक रूप से जागरूक किया था और पूरा देश गांधी जी को जानने लगा। वहीं से गांधी जी प्रसिद्ध होने लगे। अब आइए हम लोग गांधी
वादी आंदोलनों की सीमाएं समझ लेते हैं, यानी क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ होती थी, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखिए। अनुशासन बनाए रखना कठिन होता था, तुरंत परिणाम नहीं मिलते थे, सभी लोग अहिंसा का पालन नहीं कर पाए क्योंकि सभी लोग खुद पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। कोशिश बहुत कम ही लोग करते हैं, इंतज़ार ज़्यादा लोग करते हैं। तो इंतज़ार करने वाले को मैंने कल बोला था कि उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। 8 यहाँ पर है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व याद रखना है और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। गांधी राष्ट्रीय नेता बने। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बना। अहिंसक संघर्ष की परंपरा स्थापित हुई, यानी हिंसा से दूरी करके संघर्ष किया जाने लगा। आगे आंदोलनों की नींव पड़ी। आगे हम लोग देखिए क्विक रिवीजन करके संभावित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्विक रिवीजन एक लाइन में, गांधी जी जो थे ना अहिंसा के सपोर्टर थे, यानी समर्थक थे, और वे सत्य के राह पर चलते थे और सत्य के साथ थे। सत्याग्रह आंदोलन चलाकर जन आंदोलन उसे बना दिए, यानी जन कल्याण के लिए। संभावित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसे यहाँ पर देख लीजिए। संभावित प्रश्न है पहला, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो आपको बता देना है जो मैंने ऊपर बता रखा है कि सत्याग्रह क्या है, गांधीवादी पद्धतियों की विशेषताएं, उसमें क्या क्या मतलब ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें है, सत्य है, हिंसा है, और भी क्या क्या है उसे याद कर लेना है। चंपारण सत्याग्रह का महत्व बताइए, यानी चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, उसमें क्या क्या खासियत थी, उद्देश्य क्या था, यह सब चीज़ें। चौथा है गांधी जी को राष्ट्रीय नेता किसने बनाया? जैसा कि मैंने आपको एक नाम बताया, राजकुमार शुक्ल, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।